इंसान नई चीज़ों से क्यों डरता है? क्योंकि उसको अपने आप को बदलना होता है। आम इंसान इसलिए नई चीज़ों से डरता है। जैसे आपसे कहा जाए 4 बजे उठना है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और जैसे आप उठते हैं हमेशा 9-10 बजे, अगर इस तरीके से उठते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मटन चिकन खाते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए कि चिकन नहीं खाओगे, आप शाकाहारी खाओगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई, जिसको अपने आप को बदलना नहीं है वो डरता है, और जिसको बदलना है, अपने आप को करोड़ों में खेलना है, अरबों में खेलना है, वो बदल ले। तो आपको अरबपति बनना है, और अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, तो आपको अपने आप को बदलना होगा मेरे भाई। जिसको दौलत चाहिए उसको हर काम वो करना होगा जो नेक और जायज़ हो। नेक जायज़ से मुराद मतलब अच्छा काम। भाई, आपको सुबह उठना है, नहाना धोना सब काम करना है, अपने हर वो काम कर लीजिए, इसके बाद अपना आपको तैयार करिए। किसान साथियों, आप मुर्गी पालन करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप चाहें तो दुनिया की हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जिसको आपने सोचा है अपने दिल और दिमाग में। जो लोग अपने आप पे विश्वास नहीं करते वो लोग दुनिया में कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि सबसे मेन है अपने अंदर का विश्वास। आपको ये विश्वास ही नहीं कि मैं करोड़ों कमा सकता हूँ, तो आप क्या उखाड़ लेंगे? दुनिया की कोई किताब, कोई ज्ञानी आपको ज्ञान ही नहीं दे सकता। आपने एक डर बिठा लिया है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं बड़े ख्वाब देख ही नहीं सकता, मैं WF गाड़ी में घूम नहीं सकता, मैं बड़ी बड़ी कारें नहीं खरीद सकता। ये आपने बिठा लिया है। अगर आपने सोच लिया तो दुनिया की हर वो चीज़ आपको एकदम ज़ीरो जैसे लगने लगेगी कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ज्ञान होना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा माना जाता है, कम पढ़ा लिखा जो है अनपढ़ बोलते हैं लोग, लेकिन पढ़े लिखे कुछ नहीं करते, पढ़े लिखे तसला भी नहीं उठा सकते। ये बात समझ लें मेरा भाई। अगर आपको दुनिया में कोई चीज़ हासिल करना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। सुबह उठने की आदत, पैसे बचाने से कुछ नहीं होता। आप डबले में पैसे डालते रहो, क्या उखाड़ लोगे? उससे कुछ हासिल होगा? 20 साल बाद आपको समझ लें, अगर 20 साल की उम्र है या 40 साल की उम्र है या 50 साल की उम्र है और आप कमाना चाहते हैं, तो 2-3 साल अपने आप को झोंक दें किसी भी काम में, जो आपका मन हो, जो आपका दिल कहे उसमें झोंक दें। उसके बाद जो है आप फिर ऐश करेंगे, फिर आपको टाइम ही टाइम मिल जाएगा। 2-3 साल बिल्कुल सोना खाना पीना सब अपने ऊपर हराम कर लें, मतलब टाइम ही नहीं है, इतना काम कर लें। इतना काम करने के बाद फिर बाकी ज़िंदगी आप ऐसे गुजारें। चलें साहब, जैसे BMW खरीदना है या और भी गाड़ियाँ हैं, इस तरीके से आप प्रॉपर्टी ज़मीन कुछ भी खरीदना चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लेना है, तो क्या आप डबले के पैसे से ले सकते हैं? पैसे से पैसा बनाना सोचें, पैसा कैसे कमाएं ये सोच रखें। आप किसी भी फील्ड में जाएं, किराने की दुकान में जाएं, समझ लें आप खेती किसानी करें, गाय भैंस पालें, मुर्गा मुर्गी पालें, मतलब किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो इस सोच को डेवलपमेंट करें कि हमको पैसे से पैसा बनाना है, कैसे 10 का हमें 100 करना है। इस चीज़ पे ध्यान दें, गौर करें कि हमें 10 रुपये को 100 रुपये में कैसे तब्दील करना है, और 100 को 1000 और लाख में कैसे ले जाना है। इस चीज़ पे अगर आप गौर करेंगे तो वाकई में आप सक्सेस। खर्च कम करने से कुछ नहीं होता, खर्च करें, जब आएगा तो खर्च करेंगे। हाँ, शुरू में ये नहीं कि 100 आए तो 100 ही उड़ा दिए, फिर कल बैठ गए नंगा होकर, इस टाइप के भी नहीं होना चाहिए। किसान साथियों, आप लोग चाहें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं नस्ल सुधार मुर्गी पालन में। जैसे बन राजा है, आपकी गौरान है, सोनाली ब्रीड है, इन ब्रीडों को आप मुर्गी लेकर मुर्गियों को क्रॉस करके देसी मुर्गी का पालन करना चाहिए। और मक्का का आप स्टॉक कर लें, आपको ख़रीद के रखना है। मक्का कम से कम आप अगर 100 मुर्गियाँ पालते हैं तो लगभग आपको 30 कुंटल मक्का ख़रीदना होगा, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये बनती है। अगर आप बड़े पैमाने पे 100 मुर्गियों को बता रहा हूँ मैं, 100 मुर्गियों पे आपको 10 से 15 मुर्गी जो है पालना होंगे। किसान साथियों, देसी मुर्गी पालन में कुछ बातों का अगर ध्यान रखते हैं, जैसे कि मक्का की फीड कैसे बनाई जाती है, मक्का
को कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, मक्का को डबल कैसे किया जा सकता है, अंकुरित दाना भी खिला सकते हैं इनको। किसान साथियों, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरे नज़रिए से अगर देखें आप, तो देसी का ही पालन करना चाहिए, जिसको शुद्ध गावरान या देसी कहते हैं। इसमें डबल पैसा मिलेगा, मुँह मांगी रकम मिलती है। और जो सोनाली वगैरह है, बनराजा वगैरह है, इन ब्रीडों को अगर आप बच्चे लेके पालते हैं तो इनमें बहुत नुकसान हो जाता है, पैसा उतना मिल नहीं पाता, अपन 800-900 के चक्कर में रहते हैं। इसी वाला मक्का बिकता है, इसका स्टॉक कर लें और उसको ऐसी जगह में रखिए कि जहाँ घुन वगैरह ना लगे। ख़ास तौर से मक्का का आपको स्टॉक करना है ज़्यादा तादाद पे। एक चक्की का इंतज़ाम करना है कि ऐसे ही भी पुरानी ले लें, क्योंकि हर बार आप पिसाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। ये मैं खाली 10 मुर्गियों का बता रहा हूँ, इसको बड़े पैमाने में कर सकते हो, पर पालें देसी मुर्गी पालन से अपन को फ़ायदा ये होगा। बनराजा है, बनराजा मुर्गी से आपको मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, सोनाली से भी मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन ले सकते हैं। परंतु आप सोनाली को बोलें देसी है या बनराजा को बोलें देसी है तो ये दिक्कत हो जाएगी, झूठ हो जाएगा, उसमें टेस्ट नहीं आएगा। आपको मुर्गियों का ऐसा चयन करना है जो मुर्गियाँ खुद फोड़ लेती हैं। वो मुर्गियों से आप जो है उसमें नस्ल सुधार की कोशिश कीजिए, क्योंकि नस्ल सुधार से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आरआई भी ले रख सकते हैं, आरआई का मुर्गा डाल दीजिए, कड़कनाथ का मुर्गा डाल दीजिए, इनसे मुर्गियों को क्रॉस कीजिए और इनके अंडों में टेस्ट भी पाया जाता है। किसान साथियों, देसी मुर्गी को नई ब्रीड बना करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे मैंने दाने का बताया, तो मान लें आप 1 कुंटल दाना आपका लगभग 2000 रुपये का मान लें, तो आपको अगर आप 100 मुर्गी पालते हैं तो 100 मुर्गी से आप क्रॉस कर लीजिए, यानी 30 कुंटल आपको दाना चाहिए। 30 कुंटल दाना कितने का हो गया? 2000 रुपये से मतलब 60,000 रुपये का दाना हो गया। अगर ये 60,000 रुपये का आप दाना ले लेते तो ये समझ लें कि 60,000 का दाना जो ले लेते हैं आप 100 मुर्गियों का, तो आप अल्ले तल्ले हो गए। इसमें जो ऊपर से फीड बना सकते हैं, जैसे कि अपन सूखी मच्छी ले आए उसमें मिला लिए, वो कम लगती है, कम मात्रा में लगती है। जैसे कीड़े बना लिए, कीड़े भी बनते हैं, कीड़े भी बना सकते हैं आप। खल वगैरह से बनता है, जैसे बिलौना की खली होती है उससे, जिससे डालडा बनता है, कपास की खल होती है, उस खल से आप कीड़े बना के इनको खिला सकते हैं हाई प्रोटीन के रूप में। प्याज वगैरह काट के खिला सकते हैं, हरी घास लगा सकते हैं, अजोला वगैरह बो सकते हैं। इससे बोने से क्या होगा, आपको दाना कम लगेगा। किसान साथियों, आप मक्का उगा के भी खिला सकते हैं, यानी अंकुरित दाना करके आप इनको अगर खिलाते हैं तो उससे भी आपको दाने में कमी आ जाएगी। और फ्री रेंज का एरिया है तो बहुत अच्छी बात है। चारों तरफ से अगर जाली हो जाती है, आपको इनको करोड़ों पक्षियों में पाल सकते हो, सिर्फ आपके पास जगह होना चाहिए और आबादी से थोड़ी दूरी पर होना चाहिए। अगर ज़्यादा संख्या में रखते हैं 1000-2000 तो ऐसे गांव के किनारे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देसी को अपन को खुला बैठाना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ज़्यादा बदबू ना होने दें, क्योंकि इसकी बीट से जो है ना नुकसान होता है, बच्चे मरने लगते हैं, मुर्गी ऊँघने लगती है, कॉक्सिंग वगैरह इनकी मतलब तमाम बीमारियाँ इनसे हो जाती है। किसान साथियों, अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करिए, अपने आप को झोंक दीजिए, 2-4 साल मेहनत करके देखिए। इस फील्ड में पैसा बहुत हैगा। मुर्गी का पैसा जो है आपका कमेगा नहीं। मुर्गी का पैसे से आप बहुत दुनिया की हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जिसके आप ख्वाब और सपने देख रहे हैं। किसान साथियों, मैं तो ख़रीद ही रहा हूँ, आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ कि मेरा दिल भी हल्का हो जाता है और थोड़ी मनोरंजन भी हो जाता है। मैं मनोरंजन टीवी वगैरह देखकर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मनोरंजन अपने दिल को खुश करने के साथ साथ लोगों को भी इसमें कुछ सीखने को मिल जाए तो वो मनोरंजन बहुत अच्छा होता है। या फिर मैं किताबें पढ़ता हूँ जिसमें इतिहास की कुछ बातें पढ़ लेता हूँ, कभी कभी बिजनेसमैनों की भी पढ़ लेता हूँ। तो किसान साथियों, आप लोग भी इन रुचियों में रील वगैरह देख के अपना वक्त बर्बाद नहीं करता हूँ मैं। इंस्टाग्राम, तुम्हारा फेसबुक, ये सब देख के मैं वक्त बर्बाद नहीं करता हूँ।
क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा। नाच गाने में बहुत आती हैं, बहुत जाती हैं। हाँ, शादी करने का अगर आपका मूड है तो 2 से 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, जितनी आपकी क्षमता, जितनी औकात है। लेकिन ये सब देखने से कुछ हल नहीं होने वाला। करो तो ऐसा करो कि जो जग रोशन हो जाए। कम से कम गाली बक के बोले तो इंसान की यार पागल ही है इंसान। पागल बोलना चाहिए, पागल बोलना चलेगा। अगर जिस दिन आपको लोगों ने पागल बोलना चालू कर दिया, समझ जाएं कि आप उस दिन आपको ज्ञान आ गया है और आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। क्योंकि राजा दशरथ की भी 2-2 3-3 पत्नियां थीं, ऐसा कुछ नहीं। शेर की भी 2-2 3-3 पत्नियां